नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 लिस्ट को लेकर के कल के न्यूज़पेपरों में ये था कि 6800 लिस्टें जो हैं वो महिला और दिव्यांग साथी जो हैं उनका आरक्षण है और किसी का नहीं। तो इस जनवरी के लिए इसके लिए ये भी कहा गया कि 5 जनवरी को जो है एक शासनादेश आया था जिसमें इसका उल्लेख था। हालांकि कल तो शासनादेश नहीं, लेकिन आज शासनादेश प्राप्त हुआ है तो आपके बीच में मैं रखूँगा। और एक प्रकार का ये चीज़ें हैं कि 6800 सीटें किसी और की हैं, ये रूमर, ये अफवाह, तमाम चीज़ें जो है इसमें है। तो हम डायरेक्टली लेके चलते हैं आपको सीधा जो शासनादेश आया शासन की तरफ से उसे दिखाते हैं और आप उसे देखिए और समझिए। इसके बाद फिर आप चीज़ें समझ आएंगी कि वास्तव में है क्या। तो आइए देखते हैं। आप सब देखें, ये आपकी स्क्रीन पे हमने शासनादेश पूरा रखा है। दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या कहा गया। आप सुनिए, इत्मीनान से पूरा देखिएगा वीडियो, तब आप समझिएगा बात को। कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक अपने पद संख्या, ठीक है, पत्र संख्या ये है, यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो दिनांक 31/12/2021 और ये भी एक संख्या है 4/1/2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाए और नवीन सूची जो है वो प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने हेडलाइन में दी हैं, देखिएंगे आप। परामर्श का बिंदु है और कार्मिक विभाग का जो अभिमत है वो है। क्या कह रहे हैं, यदि कुल 100 पदों के सापेक्ष 20% महिला क्षैतिज आरक्षण हेतु 20 पद निर्धारित हैं तथा 25 महिला अपनी गुणांक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी के 50 पदों के प्रति चयनित हो रहे हैं, जिसमें से 21 सामान्य, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 अनुसूचित जात एवं 1 अनुसूचित जात की महिला अभ्यर्थी सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में क्या 20% महिला आरक्षण पूर्ण माना जाएगा। इसमें कहा गया कि कार्मिक विभाग का अभिमत क्या है, कह रहे हैं कि यदि कुल 100 पदों के सापेक्ष 20% महिला आरक्षण हेतु 20 पद निर्धारित होते हैं तथा 20 महिला अपनी गुणांक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी के 50 पद पर चयनित हो रहे हैं, तो जिसमें से सामान्य, 2 अन्य पिछड़ा, 1 अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित की महिला अभ्यर्थी सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में 20% महिला आरक्षण पूरा माना जाएगा। पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहा जा रहा है कि यदि कुल 100 पदों के सापेक्ष 20% के आधार पर महिला आरक्षण हेतु 20 पद निर्धारित होते हैं, यदि चयन करते समय अनारक्षित श्रेणी में 0 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 10, बाकी का पैराग्राफ उसमें है, उसको आप देख लीजिए फटाफट। दूसरे पॉइंट को आप यहाँ से समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति में 5 एवं अनुसूचित जनजाति में 5 अभ्यर्थी चयनित होते हैं, तो क्या महिला आरक्षण पूर्ण माना जाएगा। इस पर इनका क्या जवाब है। इस पे इनका कहना है कि यदि कुल 100 पदों के सापेक्ष 20% के आधार पर महिला क्षैतिज आरक्षण है तो 20 पद निर्धारित होते हैं, यदि चयन करते समय आरक्षित श्रेणी में 0, अन्य पिछड़ा वर्ग में 10, अनुसूचित जाति में 0, अनुसूचित जनजाति में 5 पद अभ्यर्थी चयनित होते हैं, तो महिला आरक्षण पूर्ण माना जाएगा। पॉइंट नंबर तीसरा इन्होंने कहा है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो इनके हिसाब से उन्होंने एक जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को तय किया है, किस प्रकार से किया, और इसी पॉइंट के आधार पे जो है चीज़ें इस समय सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। हालांकि इस पे बहुत जल्द जो है चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरण है, तो माननीय न्यायालय से ही अंतिम चीज़ें निकल करके आएंगी। यहाँ पे देखिए दिव्यांग आरक्षण की भी बात करी गई है, तो यही शासनादेश है जिसको लेकर के गहमागहमी जो है वो सोशल मीडिया पे मचा हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट मार करके उसको पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा, बहुत एक लंबा प्रोसेस होगा, 4-5-7 मिनट आपका समय जाएगा। आप स्क्रीनशॉट मारिए और इसके बाद पूरे शासनादेश को आप पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।